बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैल्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं चौधरी अहमद अली। नाजरीन, कुछ अरसा से मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही स्मोग में भी इजाफ़ा देखने में आ रहा है। लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों में उसका शुमार हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से भी तजावुज़ कर चुका है। इसी हवाले से कुछ लोग हैं जिन्हें स्मोग के हवाले से नहीं पता और एहतियाती तदाबीर क्या करनी है उसका भी अंदाज़ा नहीं है। हमारे साथ आज बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट मौजूद हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंटल साइंसेस के जो हैं वो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर साजिद रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना वक्त दिया कीमती। पहले बताइएगा हमारे नाजरीन को कि स्मोग है क्या और ये कब से शुरू हुई और इससे कैसे बचा जा सकता है? बहुत शुक्रिया जी एचओ साहब। बात ये है कि स्मोक जो है ये धुएं और आबी बुखारात का मिक्सचर है। आम नाजरीन के आसानी के लिए बता दिया कि कोई भी स्मोक, जो धुआं इस वक्त हमारी एयर में जा रहा है वो, और हवा के अंदर जो आबी बुखारात जिसे हम वाटर वेपर्स कहते हैं, ये दोनों जब मिलते हैं तो उससे स्मोक पैदा हो रही है। अब इसमें हम पहले ये होता था कि सर्दियाँ आती थी, सुबह के वक्त ठंडी हवा चलती थी, सैर के लिए लोग जाते थे और खुशगवार जो है ना वो माहौल बनता था और सांस लेने में आसानी होती थी। अब ये प्रॉब्लम है कि जब सुबह बाहर निकलें तो उस वक्त जब आप सांस लेते हैं तो आपको खांसी शुरू हो जाती है, आपका गला ख़राब हो गया। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है और हम जो सांस ले रहे हैं उससे हम जहरीले मादे अपने जिस्म के अंदर लेके जा रहे हैं। सही। तो ये जो आप दूसरा आपका था कि स्मोक शुरू कर, देखिए 2016 के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस के ज़ेर तमाम हमने पहला सेमिनार करवाया और उस वक्त ये अवेयरनेस दी और उस वक्त स्मोक की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और उसका जो सबब था वो था इंडिया से हवाएं जो लाहौर में दाखिल हो रही थी, वहाँ पे उन्होंने बर्निंग की फसलों की और उनसे इतना ज़्यादा धुआं लाहौर में दाखिल हुआ और यहाँ पे हवा का जो दबाव था वो कम था, हवा नहीं चली और वो पूरा लाहौर जो है वो उस धुएं के अंदर छुप गया और वहाँ से लोगों को पता लगा कि ये भी कोई एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और ये स्मोक है। लेकिन दुनिया के अंदर, इंग्लैंड में, यूएस में, चाइना में ये आज से 100 साल 50 साल पहले भी ऐसे इवेंट्स आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने उस पर काबू डाला है। पाकिस्तान में अब 6 साल होने को आए हैं, 2015-16 से स्टार्ट हुआ और 21-22 अब आने वाला है और दोनों गवर्नमेंट्स आ गई हैं, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हम कर रहे। दिस इज़ द प्रॉब्लम। जब तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे, ये इनसे हम, जब सर्दियाँ आती हैं मीडिया भी उस वक्त अलर्ट हो जाता है, अवाम भी अलर्ट हो जाते हैं, गवर्नमेंट भी अलर्ट हो जाती है। सर, एक और सवाल ये बुनियादी बनता है कि सिर्फ यही टाइम फ्रेम क्यों? मतलब गर्मियों में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, या गर्मियों में स्मोक क्यों नहीं आती, या ये जनवरी तक रहेगी उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगी? ये इतने टाइम फ्रेम के लिए क्यों स्मोक आती है? अच्छा, नहीं, ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। जी जी। बेसिकली ये है कि गर्मियों में भी स्मोक होती है। सही। होता ये है, मैं सिर्फ टेक्निकल आपको बता रहा हूँ बीइंग अ साइंटिस्ट, कि गर्मियों में भी आपका गाड़ियाँ उतनी है, ईंधन उतना ही है गर्मियों में, लेकिन ये होता है कि आपका टेम्परेचर हाई होता है और जब टेम्परेचर हाई होता है तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर अपना फैलते हैं। जब गर्मी होती है तो फैलाव होता है और जब सर्दी होती है तो सुकड़ाव होता है। तो सर्दियों में जो होता है मॉलिक्यूल्स में टेम्परेचर डाउन होता है तो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं और जब वो इकट्ठे होते हैं तो डेंस हो जाती है चीज़ें और उस वक्त हमें नज़र आती है। अदरवाइज तो गर्मियों में भी स्मोक होती है लेकिन हमें इतना फील नहीं होता। और ये है कि गर्मियों में हवा तेज़ चलती है और जब तेज़ हवा चलती है तो वो उस जो जहरीले मादे और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनको उड़ा के दूर ले जाती है और इसलिए हमें उनसे इतना नुकसान नहीं है जितना नवंबर, दिसंबर, जनवरी में है, क्योंकि इस वक्त हवा का प्रेशर कम होता है, इस वक्त टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें स्मोक नज़र आती है। ठीक है। एक और सवाल ये है कि चूँकि आगे फोग भी आनी है, सर्दियाँ आती हैं,
तो फोग में क्या स्मोग उसमें भी एडजस्ट होती है, स्मोग और फोग इकट्ठी होती है या सिर्फ फोग ही रह जाती है फिर? नहीं, यही तो मैंने शुरू में बताया था कि बेसिकली फोग क्या है, फोग इज द वाटर वेपर्स, जी। और उसमें जब धुआं शामिल हो गया जिसको हम स्मोक कहते हैं, SMOK, स्मोक प्लस फॉग इज कॉल्ड द स्मोक। तो इन दोनों के मिक्सचर से ये स्मोक बनती है, जिसमें फॉग और स्मोक का आंसर शामिल है। और इसीलिए फॉग जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन स्मोक जो है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो जहरीले मादे हैं, जहरीली गैसेज हैं, ये फॉग के अंदर शामिल हो गई। और इसीलिए सुबह के टाइम पे हमें धुंध जो नज़र आती है और कोई विजिबिलिटी बहुत कम होती है, इस वजह से हमें ये लगता है कि इस वक्त जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारी आंखें जलती हैं, हमारा गला ख़राब हो जाता है। सही। तो सर ये भी बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसे हमें करनी चाहिए, तदाबीर अपनानी चाहिए कि ये जो स्मोग है इसे कम किया जाए? फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कहते हैं कि गाड़ियों के जो धुएँ हैं इससे होती है, किन किन चीज़ों के मिलाप से जो है ये स्मोग बनती है? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, आवाम की आसानी के लिए, नाज़रीन के लिए एक बात मेरी कोशिश होती है कि वो बात करूँ जो समझ आए। जो भी चीज़ हम जलाएंगे उससे जो धुआं उठेगा वो स्मोक का मौजब बनेगा। ठीक। उसमें आप पेट्रोल ले लें, गैस ले लें, डीजल ले लें, लकड़ी ले लें, कोयला ले लें, प्लास्टिक ले लें, कूड़ा करकट ले लें, फसलों को आग लगाना ले लें, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे ये अपना जब हम उनको आग लगाएंगे तो इसके अंदर से वो धुआं उठेगा और वो हमारी एयर क्वालिटी को मुतासर करेगा। तो बचाव का जो आपने पूछा है उसका एक ही हल है कि हम अपनी जो फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ में से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रीज़ में हम बर्निंग करते हैं तो धुआं निकलते हैं ना, बिल्कुल ऐसे। तो उसको धुआं जो हम एयर में फेंक रहे हैं उसको साफ धुआं हम भेजें, स्क्रबर लगाएं। ठीक है। उससे जो जहरीले मादे हैं वो हवा फ़ज़ा में ना जाए। भट्टों में जिगजैग टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, और वहाँ से भी आप देखा होगा कि भट्टों में काला धुआं जब नज़र आए तो कार्बन हवा में जा रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनो हो, ब्लैक कार्बन हो, ये सब हमारी सेहत के लिए, लंग्स के लिए नुकसानदेह हैं। इसी तरीके से गाड़ियों को कम से कम यूज़ करें हम। जितनी गाड़ियाँ आज से 10 साल पहले देखें, अब उससे डबल ट्रिपल गाड़ी हो चुकी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अगर इन चीज़ों को मैनेज कर सकें तो हम स्मोक पे काबू पा सकते हैं। ठीक है। अब भट्टों की बात हुई, उसके बाद हमारी इंडस्ट्री की बात हुई। भट्टे जो हैं वो कुछ हद तक जो है वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे आ गए हैं, और कुछ जो नहीं आए वो यही समझते हैं कि जिगजैग टेक्नोलॉजी लगाकर भी धुआं निकलता है और ना लगाकर भी धुआं निकलता है। तो हो सकता है कि वो भी हमें देखते हो, तो उन्हें बताएं कि इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, कि काला धुआं और सफ़ेद धुआं? उसमें देखें, जिगजैग टेक्नोलॉजी का ये है कि आपका जब बर्निंग होती है, जो धुआं निकल रहा है, एक तो जो कन्वेंशनल मेथड है वो आपने आग जलाई, चिमनी से डायरेक्ट धुआं ऊपर चला गया, जिसके अंदर आपकी तमाम गैसें उसके साथ बाहर निकल। जिगजैग से है कि आपने बर्निंग की, धुआं ने आया, टकराया, फिर उसने अपनी साइड ली, जैसे जिगजैग जा रहे हैं। ठीक है। तो उनसे वो टकराते हुए जब होता है तो जो उसके अंदर आपके जहरीले मादे होते हैं वो टकराने के बाद वो हैवी होते हैं, वो नीचे रह जाते हैं, और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकलते हैं, तो उससे जहरीले मादे वहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं और हमें साफ धुआं एयर में आता है। तो ये फ़र्क है दोनों के अंदर। एक में जहरीले मादों से हम बचाव करते हैं, दूसरे में हम एयर में जहरीले मादे फेंक रहे हैं, और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान उस विसिनिटी में है, उन्हीं लोगों को है, उन मालकान को है, उन भट्टा मजदूरों को है, क्योंकि वही उसे इनहेल कर रहे हैं ना। और अगर हवा चलेगी तो वो धुआं शहरों की तरफ भी आएगा और इस तरीके से नुकसान होगा। ठीक है सर, बतौर आप सीएम पंजाब के साथ जो है वो भी उनकी इस मुहिम में भी हिस्सा बने हैं, उसके चेयरपर्सन भी रहे हैं,
तो आप क्या एहतियाती तदाबीर की गई गवर्नमेंट के हवाले, गवर्नमेंट की साइड से शहरियों के लिए क्या कुछ किया गया? देखिए, ये जो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे है, इस पे ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। और ये जो इनिशिएटिव लिया है, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो जिगजैग टेक्नोलॉजी, और इसके साथ साथ अब एक ब्रिकेट टेक्नोलॉजी जो हमारे कॉलेज में हमने इसके ईपीडी के साथ मिलकर इसके ऊपर हमने कुछ काम किया, और हमारे रिसर्चर्स ने ये कोयले के साथ जो एग्रीकल्चर वेस्ट है इसको मिलाकर ब्रिकेट बनाए हैं, और उनको अगर हम जलाएं तो उससे एक तो ये है कि फसलों को आग लगाना बंद हो जाएगी, और दूसरा ये है कि हमें जो ईंधन है वो भी सस्ता मालकान को मिलेगा। तो ये वाली अब टेक्नोलॉजी को भी हम इनके साथ मिलकर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की ये एक बड़ी काविश है। दूसरा, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा और ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फैक्ट्री मालकान और जो इंडस्ट्री के लोग इस स्क्रबर्स और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करवाते, धुआं छोड़े, उनके ऊपर जुर्माना होने चाहिए। और जो गाड़ियों के इंजन यूरो 5, अभी गवर्नमेंट ने ये अभी पिछले हफ्ते उन्होंने ये किया कि अभी यूरो 5 ऑयल जो है उसको अपना मार्केट में यूरो 2 पे पाबंदी लगाई। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो यूरो 2 और यूरो 1 के इंजन वाली गाड़ियाँ उन्हें बिल्कुल बैन किया जाए, और यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5 के जो गाड़ी हैं उनको इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ड्यूटी कम करे। कि अगर यूरो 5 की गाड़ी जो लेटेस्ट इंजन वाली पाकिस्तान में लेके आना चाहे तो उसको ड्यूटी में कुछ एनवायरनमेंट में छूट, तो इससे हमारा माहौल बेहतर होगा। स्टार्ट में बात हुई भारत के हवाले से कि भारत की जानिब से जो है वो फसलें जलाई गई, उसके बाद सारा धुआं इधर आया। तो ये एक बहुत लंबी जो है वो बहस है, सोशल मीडिया पे भी चल रही है। भारत कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, तो पाकिस्तान कहता है भारत की तरफ से आ रहा है। तो असल चीज़ क्या है? हमें कोई मिल बैठ के कोई ऐसा लाहे अमल नहीं अपनाना चाहिए ताकि हमारी जो कंट्रीज़ हैं ये तमाम जो हैं वो सेफ़ रह सकें? मज़े की बात यह है कि दोनों ठीक कहते हैं। वो इसलिए ठीक कहते हैं कि बीइंग साइंटिस्ट, मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर लूँ कि देखें, अगर हवा का रुख इंडिया से लाहौर की तरफ होगा तो जो धुआं है वो इधर आएगा, बिल्कुल बड़ी लॉजिकली बात है। और अगर हवा का रुख यहाँ से वहाँ की तरफ होगा तो है, तो ये एक रुख पे। लेकिन इस सीजन के अंदर इंडिया की कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस सीज़न के अंदर जो कि ये महकमा मौसमियात वाले आपको और ज़्यादा अच्छी तरह इसको बता सकेंगे कि ये जो सीज़न है, इस सीज़न में अमूमन हवा का रुख जो है वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ ही है, और यही अपना एक पैटर्न चल रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अपना जो है इंडिया को चाहिए, और ये जो ट्रांस बाउंड्री, बेसिकली दिस इज द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट एयर की जो है, और ये इसलिए तो पूरी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान पोल्यूशन पैदा करने वाले मुल्कों में 135वें 36वें नंबर पे है, लेकिन के हवाले से, हाँ, और लेकिन अफेक्ट होने वालों में हम टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं। बिल्कुल ऐसे। हम तो पैदा नहीं कर रहे, हम तो 135वें और 37वें नंबर पे हैं, लेकिन अफेक्ट होने में हम 7वें नंबर पे दुनिया में आ गए हैं। तो ये इसलिए ये नहीं आप कह सकते कि ये जो एयर पोल्यूशन है ये पाकिस्तान में ठीक हो जाए, तो अगर हमारे हमसाये में खराबी होगी तो हम फिर भी अफेक्ट होंगे। बिल्कुल। इसलिए ये पूरी दुनिया का मसला है, और पूरे दुनिया के लोगों को इसके ऊपर काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि ये इस साल ये कब तक स्मोक रहेगी? आप बतौर साइंटिस्ट क्या देखते हैं कि कितने दिनों तक और किस महीने तक जो है ये स्मोक जारी रहेगी? उसके बाद जो है इसका जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा? देखें, बात ये है कि हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अगर बारिश होती है तो बारिश होने से ये होगा कि फ़ज़ा के अंदर जो पार्टिकुलर मैटर्स हैं जिसमें ये ग्रीन हाउस गैसेस शामिल हैं, ये उस बारिश से हवा से ज़मीन पर आ जाएंगी। सही। अभी मौलिक है हवा में, जब ऊपर से पानी के साथ ये
इंटरेक्शन होगा, बारिश होगी तो ये नीचे आ जाएगी। तो जब तक तो बारिश नहीं होती उस वक्त तक ये समझें कि हमारे दिसंबर जनवरी तक ये पीक सीज़न हमारा होगा, और हवा की अपना दबाव भी जो है अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर जिस जिस एरिया में हवा रुकी है वहाँ पे स्मोक के लोकल जो इंसिडेंट हैं वो बढ़ेंगे। तो जब तक बारिश नहीं होती उस वक्त तक ये स्मोक बढ़ेगी। तो सर आखिर में हमारी अवामुन्नास को बताइए कि क्या तदाबीर अपनानी चाहिए ताकि इससे बचा जा सके, क्योंकि स्मोक है, स्मोक शाम के टाइम ज़्यादा हो जाती है, आंखों में जलन, नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, तो इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक काम करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को और बूढ़ों को जब ये स्मोक का सीज़न है इनमें इन्हें ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दोनों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और बूढ़ों को पानी पिलाएं, नौजवानों को भी पानी पिलाना चाहिए। आँखों में ठंडे पानी की छींटे मारें, वो जब आप छींटे मारेंगे तो जो जलन है वो दूर हो। जब भी आप बाहर से घर में दाखिल हों खिड़कियों को बंद रखें, ख़ास तौर पे जब स्मोक आप देख रहे हैं कि आउटसाइड है तो वो ज़ाहिर है अंदर आएगी, तो जब आप खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखेंगे तो घर के अंदर आप महफूज रहेंगे। और वक्फे वक्फे से आप पानी पिएं, वक्फे वक्फे से आप चेहरे को धोएं, तो इस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने जाना कि स्मोक असल वजूहात उसकी क्या हैं, किस वजह से जो है वो स्मोक पैदा होती है, और इस साल जो है वो कब तक स्मोक रहेगी, जब तक बारिशें नहीं होंगी। तो हमें एहतियात ये करनी चाहिए कि घर से निकलते हुए अपने आप को ढांप के निकलें, बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें और बूढ़ों का भी, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, आपने तमाम तर तफसीलात जानी। तो अगले प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।